हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के जो हम कंसेप्ट कर रहे थे उसके अंदर आज हम लूसेंट बुक से, आप देखें मेरे पास बुक है लूसेंट बुक्स, ठीक है। ये देखिए लूसेंट बुक के कुछ क्वेश्चन करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए आज हम क्वेश्चन करते हैं पहले 68 में क्या बोला हुआ, किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये तो धनराशि में निकाल लिया है। तो आप मेरे को बताइए, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, बस मैं आपकी प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस खुद ही करके देख ले। देखिए 3 वर्ष की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, 3 वर्ष का फार्मूला आप जानते हैं सभी, क्या होता है 3 वर्ष का फार्मूला, 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश। और हमको फ्रैक्शन दे रखी है 5%, तो 5% की फ्रैक्शन आप जानते हैं ना सभी, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, बताओ क्या होती है 5% की फ्रैक्शन। तो देखो कैसे फ्रैक्शन निकालते हैं, मैं बताता हूँ। 5% का मतलब बटे 100, आप इसको काटोगे 5 एकम 5 और 20, 1/20 कितनी होती है इसकी फ्रैक्शन, 1/20। तो धनराशि क्या मान लोगे आप, 3 साल के लिए मान रहे हो तो आप धनराशि मान लेना 20 गुणा में 20 गुणा में 20। और इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा आपको 1/20, कितना करना पड़ेगा 1/20। तो इसका 1/20 करोगे तो कितना बचेगा 400। फिर आपको क्या करना है, इसका भी 1/20, फिर कितना बचेगा 20, फिर इसका भी कितना करना है 1/20, फिर काटोगे कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो आप देखिए, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश, 20 गुणा में 20 गुणा में 20। मैं बताता हूँ हमने कैसे माना ये चीज़ें। हमने फ्रैक्शन थी 1/20, हम 3 साल का टाइम ले रहे हैं तो इसको 3 बार मान लेंगे। कितनी बार मान लेंगे 3। अब आप ही बताओ, अगर इसका आप 1/20 करोगे यानी 1/20 से गुणा करोगे, 1 20 कटेगा, 2 20 बटेंगे, 2 20 का मतलब 400। फिर आप दोबारा से इसका 1/20 करोगे, अब 20 से इसको भाग दे दोगे तो 2 20 बचे हुए थे, या इससे 20 को भाग दे दो तो 20 बचेगा। फिर इसका 1/20 करोगे तो लास्ट में 1 बचता है, कितना बचता है 1। अब कर लो 4 × 1200 प्लस में 60 प्लस में 1, तो ये हो गया 1261, कितना हो गया 1261। और आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज होता है और ये हमारा अंतर होता है और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आता है। कितना आता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमको अंतर दे रखा है 122 रुपये, कितना दे रखा है 122। और क्वेश्चन के हमारे हिसाब से अंतर कितना 61, और गुणा में पूछा गया धनराशि। धनराशि कितनी मानी थी 20 गुणा 20 गुणा 20, यानी 20 गुणा 20 कर लो, या इसको सीधा ही 8000 रुपये आप लिख सकते हो। तो 61 दूनी 122, 8 दूनी 16000 रुपये। तो जो मूलधन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 16000 रुपये आ जाएगा। चलिए भाई आगे चले 69 क्वेश्चन पर। 69 को आप ध्यान से पढ़े। 69 में क्या बोला हुआ है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5832 हो जाती है, तो वह धनराशि है, ठीक है। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 5832 रुपये हो जाती है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5832 हो जाती है, तो वह धनराशि है। तो आपको टाइम 2 वर्ष दे रखा है, और 2 वर्ष अगर आपको टाइम दे रखा है मेरे दोस्तों, तो आप क्या काम करोगे आप ये बताओ। पहले तो 2 वर्ष का फार्मूला लगाओ, 2 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश। अब जो आपको 8% दे रखा, कितना दे रखा 8%। पहले तो आपको 2 वर्ष का फार्मूला लगा लेना है इस पर। 2 वर्ष का जब फार्मूला आप इस पर लगा लोगे, 2 वर्ष की बात चल रहा है, 2 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश। और फिर आप क्या काम करना, आप एक काम करना, 8% है, 8% की देखो आप फ्रैक्शन बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, बताओ मेरे को। 8/100 करोगे, 4 दूनी 8 करोगे, 25 करोगे, यानी इसकी फ्रैक्शन नहीं बनती। तो क्या काम आपको करना चाहिए, अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट मान लो, कोई भी अमाउंट मान सकते हो। 8% है तो आप एक काम करो, 8% में 1000 रुपये मान लो, कितना मान लो 1000 रुपये मान लो। और इसका 8% नहीं कर सकते क्या, 2 0 काटो, या 10,000 रुपये मान लो, कितना मान लो 10,000 रुपये मान लो, 2 0 काटो 800 रुपये, कितना हो जाएगा 800 रुपये। फिर इसका 8% निकाल लो आप ऐसे ही, 2 0 काटो 64 रुपये, तो आपका हो गया 1600 रुपये। 800 दूनी 1600 और 64 एकम 64, तो आपका आ गया 1664। अब एक वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ये 5832 हो जाती है, कितनी हो जाती है 5832 रुपये हो जाती है, मतलब मिश्रधन दे रखा है। आपका मिश्रधन अगर अमाउंट कंपाउंड अमाउंट आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल में और सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज को इंक्लूड करोगे। देखिए ये हमारा होता है मिश्रधन, क्या होता है हमारा मिश्रधन। और मिश्रधन में क्या जोड़ना पड़ेगा, मूलधन प्लस में चक्रवृद्धि ब्याज, क्या जोड़ना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपका मूलधन कितना मानना आप लोगों ने 10,000 रुपये, कितना मानना है 10,000 रुपये, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1664। तो कितना अमाउंट हो गया 10,000, 11,664 रुपये, 11,664 रुपये। और क्वेश्चन में कितनी हो रही है 5832, कितना हो जाता है 5832। और हमारे हिसाब से कितना हो रहा है 11,664 रुपये।
और हमसे क्या मांगा गया है, हमसे मांगा गया धनराशि, हमसे मूलधन मांग रहा है, क्या मांग रहा है मूलधन, और मूलधन हमने मांगा 10,000 रुपये, कितना मांगना है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये से इसकी कर दो आप लोग, देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, यानी 2 पर जा रहा है, कितने पर जा रहा है 2 पर, 2 पे काटोगे तो 2 पंजे 10, 5,000 रुपये। तो कितना अमाउंट आ जाएगा आप लोग का 5,000 रुपये, बोलो। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट अगर हम चले यहाँ कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट में पहले पढ़ लो आप क्वेश्चन नंबर 71 को। किसको पढ़ो 71 को। 71 में क्या बोल रहा है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,300 रुपये का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों पर लौटाया जाना, हर किस्त की राशि होगी। किस्त की राशि होगी तो देखिए कैसे किस्त की राशि वाला क्वेश्चन भी क्या जाता है, यहाँ करा देता हूँ कि किस्त की राशि वाला क्वेश्चन 71 में पहले तो 5% है, 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, आप इसे कर लो 1/20 होती है। तो क्या काम करोगे, मान लो आप लोगों ने 20 रुपये उधार लिया है, तो 1 रुपये 1/20 होती है ना, एक का ब्याज दोगे तो कितने की किस्त बनेगी 21 रुपये की। अब ये किस्त कितने साल की है, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो अगली बार 20 गुणा 20 रुपये धनराशि क्या लोगे उधार, किस्त क्या चुकाओगे 21 गुणा 21, और किस्त की राशि दोस्तों बराबर होती है, इसलिए गुणा 21 यहाँ करोगे और गुणा 21 आपको यहाँ करना पड़ जाएगा। अब किस्त की राशि तो आ गई 441, कैसे 21 का स्क्वायर 441, और जो आपने उधार लिया पैसा वो जोड़ लो, 20 और 20 400, और प्लस में 21 गुणा 20 420, तो ये आपका हो गया 820। उधार लिया गया पैसा है 820 रुपये, और क्वेश्चन में उधार लिया गया पैसा कितना है 12,300 रुपये का हर वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है। तो 12,300 रुपये का ऋण लिया है, कितने का लिया है 12,300 रुपये का आपको ने ऋण लिया, और यहाँ हमने कितने का ऋण लिया क्वेश्चन अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से एक ये तो क्वेश्चन में वैल्यू होगी, और एक हम अपने हिसाब से निकाल लेते हैं 820, और गुणा में हमसे किस्त की राशि पूछी है, किस्त की राशि है 441, तो आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ जाएगी भाई। कैलकुलेशन कर लो 10 से 10, देखिए 4 पर काटे क्या, चलो 2 पे काट लो, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छिके 12, इसके काटोगे तो 15, कितना आ जाएगा 15। अब आप लोग 41 पे काट लो, 41 एकम 41, 20 बचा, कितना बचा 20, ये हो गया 20 205, तो 5 पे चला गया, कितने पे चला गया 5 एकम 5, 5 चौका 20, बिल्कुल 15 गुणा 441 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 15 एकम 15 हासिल 1, 15 चौके 60 और 1 61, 1 हासिल 6, 15 चौके 60 और 6 66 15, कितना आ जाएगा 66 15, दोबारा देख लेते हैं, 15 एकम 15 5 हासिल 1, 15 चौके 60 और 61 6, 15 चौके 60 और 6615, 6615 बी हो जाएगा, 71 का क्या हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज की उसी दर पर वह 8 गुनी होगी। देख पा रहे आप लोग इस क्वेश्चन को 72 को अच्छे से, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की उसी दर पर वह 8 गुनी होगी। तो आप देखें कोई राशि जो है, कोई राशि 5 वर्ष में, कितने में 5 वर्ष में हो जाती है हमारी 2 गुनी भाई, 5 वर्ष में हमारी हो जाती है 2 गुनी, 200 हो जाती है। अब 8 गुनी कितने में होगी 2 गुनी होती है, तो देखो गुणा 2 चल रहा है तो गुणा 2 चलेगा, 200 का फिर गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 400, फिर इस 400 का गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800। अब 5 साल यहाँ लगे थे, 5 साल यहाँ भी लगेंगे, 5 साल यहाँ लगेंगे होने में और 5 साल यहाँ लगेंगे, तो टोटल टाइम पीरियड कितना लग जाएगा 8 गुना होने में 15 साल, कितना लग जाएगा 15 साल। कर लोगे आप लोग। चले आगे आओ क्वेश्चन नंबर 73 पर, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये होगा। तो ये देखिए 2 साल की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है 2 साल की। तो आप क्या काम करोगे बताओ, 2 साल की अगर बात कर रहा है 73 में 2 साल की अगर बात कर रहा है तो आप लोग को एक ही काम करना पड़ जाएगा, वो काम क्या है आप बताएं। आप 2 साल वाला फार्मूला यहाँ पर लगा लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश, फ्रैक्शन 5% है, 5% की फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/20 यानी 20 गुणा 20। इसका फिर क्या करोगे 1/20 करोगे तो क्या बचेगा खाली 20, फिर इसका 1/20 करोगे तो क्या बचेगा खाली 1, तो 20 दूनी 40 प्लस 1 41। चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये का आया, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये का, हमारे हिसाब से 41 रुपये का। गुणा में हमसे मांगा गया है राशि यानी मूलधन पूछा, मूलधन हमने कितना मानना है 400 रुपये, कितना मानना है 400, तो 4 पर काट देंगे इसको, और 4 एकम 4 4 चौके 16, 400 गुना 4 4 चौके 1600 रुपये, कितने का मूलधन आ जाएगा 1600 रुपये का। तो वो राशि कितनी है 1600 रुपये की। कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पर चले आप लोग। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ 75 क्वेश्चन की, तो 75 को पढ़े
75 में हमें क्या दे रखा है, उधार ली गई कोई राशि 5% प्रतिवर्षीय चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई उधार ली गई राशि है। तो ये देखिए भी ये आ गया 5% की किस्तों वाला क्वेश्चन 2 बार आ गया। तो आप क्या काम करोगे यहाँ पे, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20। तो 20 रुपये की राशि है और 2 बराबर किस्तों में, अगर आप लोग 20 रुपये का धन लोगे और 1 रुपये उस पर ब्याज दोगे तो किस्त कितने की बनेगी, 21 रुपये की। ऐसे ही 20 गुणा 20 करोगे, ये उधार लिया पैसा, किस्त बने 21 गुणा 21, किस्त बराबर होती है तो गुणा 21, और यहाँ भी क्या कर लोगे, गुणा 21। तो कितना हो गया है, किस्त की राशि कितनी बनी, 441 रुपये की। कितनी बनी, 441 रुपये की। अब ये तो आपने जोड़ा ही था, 20 गुणा 20 400 प्लस में 21 दूनी 42 420, तो उधार लिया गया पैसा हो गया 820 रुपये। कितना हो गया, 820 रुपये। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 882 रुपये की 2 बराबर वास्तविक किस्तों में लौटा दी गई है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 882 रुपये है ये क्या है, ये हमें किस्त दे रखी भाई, 822 रुपये हमें दे रखी है किस्त। क्या दे रखी है, किस्त। और हमारे हिसाब से किस्त कितनी है, 441 रुपये की। और हमसे पूछा गया है उधार ली गई राशि, उधार कितनी ली थी हमने राशि, 820। कितनी ली थी, 820 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पर कट रहा है, और 8 दूनी 20 दूनी 40, 8 दूनी 16, तो 1640 रुपये। कितना आ जाएगा, 1640 रुपये जो था ये हमने धन क्या लिया है, उधार लिया है। चले भाई आप लोग इसको कर लोगे तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ब्याज की किस वार्षिक दर से, ब्याज की किस वार्षिक दर से 1000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 102.50 पैसे हो जाएगी। तो ये भी मैंने करा रखा आपसे, ब्याज की वार्षिक रेट पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ है, रेट, और टाइम दे रखा 2। तो 2 वर्ष में हम क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। तो इसका वर्गमूल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, जैसे इसको 76 को हम यहाँ ले लेते हैं, कितने की राशि है, 1000 रुपये की राशि। 1000 रुपये की राशि 2 वर्ष में हो जाती है भाई आप लोगों की 1102। कितनी हो जाती है, 1102.50, 1102.85 हो जाती है। तो आप क्या काम करोगे अब, ठीक है, आप लोग 1000 इसका पॉइंट हटाओगे बटे 100, तो गुणा में 100 भी आ जाएगा भाई। इसका पॉइंट हटाओगे बटे 100 क्रॉस करोगे तो गुणा 100 आ जाएगा, और यहाँ हो रही है ये 50, इतनी हो जाती है। सिंपलेस्ट फॉर्म कर लो ना इसकी, क्या कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म, 1 0 से 1 0। अब 5 पे काट लो, 5 दूनी 10, 2 0 1 0 आ जाएगी। फिर इसको काटोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ना चलने की 0 5 25, फिर 5 से काटो 5 चौका 20, फिर 5 से काटो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 एकम 5। अब इसका वर्गमूल आप जानते हैं, 400 का वर्गमूल कर देना, 441 का 2 वर्ष है ना टाइम, तो वर्गमूल कर दो। ये 20 का वर्गमूल होता है और ये 21 का। अब 20 से 21 कितने का ब्याज मिला, 20 से 21 1 रुपये का ब्याज मिला, किस पर, 20 पर, गुणा में 100, तो 20 पंजा 100। तो 5 रेट अगर हमसे पूछी थी 5% वार्षिक आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5% वार्षिक। कर पाओगे आप लोग। चले नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है 77। 77 में हमें क्या बोला हुआ है, 77 में हमें बोला हुआ है कि साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई एक धनराशि 15 वर्ष और 6 माह में अपनी 3 गुनी हो जाती है। ध्यान से देखना भाई, 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की बात कर रहा है, मान लो 100 रुपये कोई धनराशि थी, ये 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी का मतलब 300 हो गई। कितने में, 15 वर्ष और 6 महीने है, तो 15.5 साल में होगी ना। कितने में, 15.5 साल में होगी। अब हमसे पूछ रहा है तो यह राशि कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। दुगुनी कितने में होगी, दुगुनी का मतलब तो 200, कितना हो जाना है, 200 भाई। 100 से 200 कितने टाइम पीरियड में होगी। तो आप क्या काम करें, देखिए वैसे तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट तरीका यही है, आप सबसे पहले क्या कर ले, अब ऐसे तो आप लोग रेट निकाल ले। कैसे, आपको रेट का फार्मूला पता है, ब्याज गुना 100। 100 से 300 हो रहा था, 100 से कितना हो रहा था, 300। कितने का ब्याज मिल रहा था, 200 का। तो ब्याज गुना में 100, मूलधन कितना था, 100, गुणा में 15.5। भैया हमारा टाइम कितना था, 15.5। 15.5 करोगे तो पॉइंट, यहाँ पॉइंट 10 नीचे आएगा, गुणा में 10 ऊपर चल जाएगा। 2 0 से क्या काट लेना, 2 0 काट लेना। तो जो रेट आ गई ना, रेट को और करोगे क्या कैलकुलेशन आप लोग, 15 वर्ष 6 माह, बिल्कुल 15 वर्ष 6 माह का मतलब कितना हो जाएगा आपके, 15.5 साल हो जाएगा। और 15.5 को चलो 155 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग इसको कैंसिल कर लो, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बाकी मत करो। रेट निकल गई यहाँ से, कितनी, 200 गुणा 2, 400/31% वार्षिक। ठीक है, अब रेट निकल गई। अब क्या करो, हमें तो 100 से 200 चाहिए थी। ब्याज कितने का मिलेगा, 100 का। ब्याज कितने मिलेगा, 100 का। ब्याज गुणा में 100, अब मूलधन तो 100 रहने वाला है, और हमें अब टाइम चाहिए था, और रेट हमारे पास आ गई 400 गुणा में 31, 400 गुणा में 31। तो आप क्या काम करना, 2 0 से 2 0 काटो, और 2 0 से 2 0 काटो, 31/4, 31/4 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 31/4 साल की मैं बात करूँ, 31/4 साल ही ऑप्शन में नहीं मिलेगा आप लोग को। तो फिर क्या काम करोगे, भाग देना पड़ेगा। देखिए 7 चौका 28, 7 4 से 28, 28
7 साल तो पूरे लग जाएंगे, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 चौका 28 और 3 31, 3/4 साल ये बचेंगे, 3/4 साल ये बचेंगे। तो आपका लग जाएगा टोटल टाइम 7 साल तो ये लग गए, और 3/4 साल को बचोगे बटे गुणा 12 करोगे, 4 × 12 9 महीने ये लग जाएंगे, 9 महीने, 9 महीने। 3/4 साल को कर लोगे ना महीने में कन्वर्ट, 3/4 साल को महीने में करने के लिए 12 करोगे, 4 × 12 तो 3 × 9 मंथ। तो आप कौन सा बी हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा बी, यानी 7 साल 9 महीने लग जाएंगे, 7 साल 9 महीने बन जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए आप लोग अच्छे से। सेवेंटी 78 पे बात कर लेता हूँ। 78 क्वेश्चन को देखिए। 78 में कह रहा है कि 16 से 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किस धनराशि का साधारण ब्याज हुआ है उस धनराशि के बराबर होगा। साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा कितने वर्षों में टाइम। तो एक फार्मूला बताता हूँ आप लोग को, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या फार्मूला होता है, हमेशा याद रखना, 100% बटे में रेट परसेंट। भाई आप इसको याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। 100% बटे में रेट परसेंट। अब देखो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या आपको याद है, बोलोगे सर याद नहीं है, इसकी होती है 1/6, और याद करने की हमें जरूरत भी नहीं है, वैसे प्रैक्टिस से पता लग जाता है। कैसे, 16 × 48 और 2 50/3, और परसेंट हटाओगे तो गुणा में क्या जाएगा 100, तो 50 दूनी 100, तो आपका क्या बचा 1/6। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगता रहेगा। 16 से 2/3 कितना होता है 1/6। तो अब क्या करो 100%, और रेट परसेंट को हमने कर लिया 1/6, 1/6 बटे वाला कहाँ जाएगा ऊपर। अब आपको ये तो पता ही होगा, ये जब इसका परसेंट हटाऊंगा, परसेंट जब साथ में लगता है ना, तो याद रखना। देखिए अगर मैं बोलूँ 2% है तो इसका मतलब 2/100 है। कितना है 2/100, यानी परसेंट का मतलब होता है 1/100, और गुणा में 6। तो 100 से क्या काटोगे आप लोग 100, तो 6 महीने, सॉरी 6, जो रेट वार्षिक थी तो टाइम भी क्या आएगा, वर्ष आएगा। 6 वर्ष लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे 6 वर्ष। बोलो आप क्या कर पाओगे इसको। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं। थैंक यू। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।